के विधाता रउआ खारिज जिन कारी जी, सुन ले ही अरजी हमारे साहेब। राजनीतिक में जाने का विचार है क्या? अरे भैया कौन अफवाह उड़ा रहा है, पता मुझे पिन कर रहे हैं भैया, लेकिन मैं नहीं, नेहा सिंह राठौर अगर डर गई होती तो आप मेरा YouTube चैनल एक बार खोल करके विजिट कर लीजिए, फिर आप मेरे गीत बता देंगे मैं डर गई हूँ कि नहीं डर गई। सरकार का घेराव न करें तो विपक्ष का घेराव करें। किस तम रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो की के परिवार बा। अरे कहा बा यूपी में कहा बा। मैं इस पे यही कहना चाहूँगी कि अभी आपने भी ट्रेलर देखा और जैसे कि इसमें ये दिखाया गया कि जुडिशरी किस तरीके से फेल है ना। तो देखिए मैं क्या कहना चाहूँगी, फिल्म देखिए, फिर फिल्म देखने के बाद ही मैं कुछ भी कह पाऊँगी, है ना। आपने इसमें भोजपुरी में एक गाना गाया हुआ है, क्या आपको लगता है कि इसमें भोजपुरी में जो गाना गया है, क्या एक भोजपुरी का पॉपुलरिटी हम माने कि उसको लोग ज़्यादा लाइक करते हैं? इसलिए आपको समझ में आया अभी जो मैंने गाया? जी बिल्कुल समझ आया। मैं हाँ तो बहुत हाँ, इसलिए मुझे तो समझ में आया। अच्छा नहीं, कपिल सर तो शायद दिल्ली से हैं तो, और उन्होंने ही मुझे कहा भोजपुरी में लिखने के लिए, तो वो डायरेक्टर वो ज़्यादा जानते हैं कि किसको चुनना है गीत लिखने के लिए और गाने के लिए, कौन सी भाषा में लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे। अब तो मुझे लगता है कि दिल्ली हो या किसी भी राज्य का सब समझते हैं भोजपुरी। हाँ वही तो मैं भी कह रही हूँ, तो लोग समझेंगे, लोग सुनेंगे। तो और जिस तरह से अभी कानून प्रक्रिया है, उसमें मूवीज़ बनी है, जिस तरह से अभी आप देखेंगे कि जैसे इसमें जिक्र किया गया 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है, उसको लेकर आप यहाँ पे आई हैं मूवीज़ को कहीं ना कहीं प्रमोट करने के लिए। ऐसे बहुत से केसेज हैं, चाहे दिल्ली हो या बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, इस पर क्या कहेंगे? नहीं वही तो मैं उसी सारी चीज़ों के खिलाफ मैं खुद गीत लिखती रहती हूँ। मेरे ऊपर तो खुद ही नोटिस वगैरह दे दिया गया था, आपने देखा ही था कितना सारा कुछ बदमाशी किया था। तो मैं तो खुद ही एक पीड़ित हूँ और मैं पीड़ितों की आवाज़ उठा रही हूँ लोकगीत के माध्यम से। कहना मुझे कुछ नहीं है, सवाल उन लोगों से पूछिए जो लोग सच में जिम्मेदार हैं, उनसे पूछिए कि इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। मैं कोई जिम्मेदार पद पे हूँ नहीं। बहुत सारे मैं स्पीच सुनती भी रहती हूँ, लोग बताते रहते हैं कि मैं ये जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन सच में आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रहे हैं क्या? ये सच नहीं है? अब अगर बात मेरी है, अब बात मेरी ही नहीं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनके ऊपर, कॉमेडियन के ऊपर, सिंगर के ऊपर, राइटर के ऊपर, और जिनमें सच पे जो है FIR होना चाहिए या फिर कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। अभी आदि पुरुष का देख लीजिए, एक राइटर जो इतने घटिया संवाद लिखता है, देखिए उसके खिलाफ क्या हो रहा है। वो तो कई सारे मंत्रियों का आशीर्वाद लेकर के ये सारी चीज़ें रिलीज कर रहा है ना। तो क्या मैं कह सकती हूँ भैया, मैं तो खुद ही एक पीड़ित महिला हूँ और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग हमारी आवाज़ उठाएंगे। कहने जैसा कुछ जी। आपको न्याय मिला क्या जो नोटिस आया था? मुझे इलीगल नोटिस दिया गया था भाई। उसका न्याय मिला क्या? उस नोटिस का कोई मतलब ही नहीं था। 160 CRPC जो है बिना FIR दर्ज किए आप दे ही नहीं सकते, और वो मेरे को दिया गया था। आप सोचिए, तो वो इलीगल तो कुछ मतलब, वो सिर्फ ये था गाँव देहात की एक लड़की है, यूपी बिहार की लड़की है, कम एज की लड़की है, नोटिस जाएगा डरा देंगे। और उनको नहीं पता कि मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, मैं संविधान के मूल्यों में विश्वास करने वाली लड़की हूँ। तो मुझे क्या ऐसी नोटिस से नेहा सिंह राठौर जैसे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरी हूँ। डरी होती तो मैं आज आपको इंटरव्यू नहीं दे रही होती। बहुत सारे लोगों को मैंने इंटरव्यू, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा नेहा जी, आप पे आरोप है कि आप जो है राजनेता और सांसद इन पे टिप्पणियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं। आरोप है ये जी, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है ना। बहुत सारे मीडिया के लोग तो हवा हो गए, दिखिए नहीं रहे हैं। आप मोदी जी के ऊपर भी टिप्पणी करती हैं? नहीं, जो जिम्मेदार है मैं उससे सवाल पूछती हूँ। पर्टिकुलर एक पर्सन का नाम मैं क्यों ही लूँ? जो जिम्मेदार है, मुझे लगता है कि अगर आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जवाबदेही है, तो सवाल तो मैं आपसे पूछूँ। मैम अक्सर अपने गीतों के जरिए आप विवादों में भी घिर जाती हैं। गीत आपका आया था कि यूपी में काबा, जिसको लेकर आपको काफी भारी विरोध का सामना करना पड़ा था, और अभी भी आप उसके बाद भी सरकार पे लगातार सवाल उठाती रहती हैं अपने गीतों के जरिए। आपको डर नहीं लगता? नहीं, नोटिस मिल जाएगा तो फिर क्या मैं गाना छोड़ दूंगी? वही तो मैं कहती हूँ, बहुत सारे लोगों ने बोला दीदी डर गई, दीदी डर गई। लेकिन मैं लगातार अभी भी गीत गा रही हूँ। मेरा एक चैनल है नेहा सिंह राठौर के नाम से, तो जा करके देखिए, उस पर बहुत सारे गीत। माइक बंद है? अच्छा।
अक्सर आपका एक और गीत है केकर जिम्मेदारी बा, पहलवानों पर भी आपने गाना गाया, हर सोशल मुद्दे पर आप गाना गाती हैं। लोग ये भी कहते हैं कि अब इनकी आदत हो गई है सिर्फ सरकार का घेराव करना, और अभी अभी आप आदत बड़ी अच्छी आदत हो गई है। ये आदत अगर है तो बड़ी अच्छी आदत है। सरकार का घेराव न करें तो विपक्ष का घेराव करें, किसका घेराव करें, ये बड़ी अच्छी आदत है। मुझे लगता है कि मीडिया के लोगों को भी आदत डाल लेनी चाहिए। मैम आपने ब्लैक जस्टिस को ही अपनी आवाज देने का क्यों सोचा? थोड़ी ब्लैक जस्टिस को आवाज आपने अपनी दी है, एक गीत आपने यहाँ भी गाया, उस गीत की 3-4 लाइनें सुना दीजिए। विधि के विधाता रउआ खारिज जिन कारी जी, सुन ले ही अरजी हमारे साहेब, पेंडिंग बाके सिया हमारे साहेब। बहुत गर्मी में भैया जाए गाना वाना मत ठीक है नेहा जी, आपका एक गीत बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। जिसने आपको पहचान दिलाई है, जिस गीत ने आपको पहचान दिलाई। हाँ मैंने गाया है, आप सुन लीजिए भैया, यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया हुआ। आपको पहचान दिलाई है वो भी गा दे। जी मैम। बेरोजगारी का, अरे भीख नहीं हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। अरे 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा, नून तेल पैसा ना उधार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। एक और सवाल, ब्लैक जस्टिस में आपने अपनी आवाज दी है, क्यों आपने इस वेब सीरीज को चुना? ऐसी क्या खास बात थी कि आपने अपना गीत इसमें? नहीं मैंने नहीं चुना, कपिल सर ने मुझे चुना। तो उन्होंने कहा कि एक मैं वेब सीरीज बना रहा हूँ और मुझे एक ऐसे राइटर की ज़रूरत है जो गीत लिख सके। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, फिर मैंने देखा पूरा डाटा वगैरह देखा कि क्या चीज़ें हैं, कैसी चीज़। उससे पहले भी मैं जुडिशरी पे गीत लिखने की सोच रही थी, लेकिन बहुत लगा कि सेंसिटिव मुद्दा है, क्या लिखूं कैसे लिखूं। पर सर ने मुझे अप्रोच किया, फिर मैंने लिखा और आपने सुना। हमेशा भोजपुरी में ही गाने गाती है मैम, हिंदी गाने भी गाएंगी क्या? नहीं, भोजपुरी गाने में इसलिए मैंने अभी बताया ना, कोई सवाल पूछ रहे थे तो मैंने बताया ना कि भोजपुरी में क्यों गा रही हूँ। तो हिंदी में मैं बहुत सहज नहीं हूँ। भोजपुरी मेरी क्या बोलते हैं पहली भाषा है, जिसमें मैंने क ख ग चाहे कुछ भी लिखना बोलना पढ़ना शुरू किया था, वो भोजपुरी है। तो मैं भोजपुरी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। राजनीतिक में जाने का विचार है क्या? नहीं भैया, अभी तो कुछ विचार नहीं है, अभी यहाँ से निकलने का विचार है। सरकार का घेराव न करें तो विपक्ष का घेराव करें। किस कहा जरा आप लड़ेंगे? अरे भैया कौन अफवाह उड़ा रहा है, पता है आपको? आप जैसा ये कोई हमको मिले, उन्होंने बोला कि हमने सुना आपने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली है। मेरा एक दोस्त का, तो मैंने कहा नहीं भाई मुझसे पूछ लिया करो, मैंने कोई पार्टी वार्टी नहीं ज्वाइन किया है। नहीं, चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। अभी मुझे भोजपुरी के लिए काम करना है। आपने कहा कि भोजपुरी के लिए काम करना है और गीत आपकी जो है स्पेशलिटी है, तो कोई ऐसा गीत जो आप आज दर्शकों को सुनाना चाहें और जो आपका सबसे मन पसंदीदा हो, या फिर यूपी में काबा? नहीं, वो पसंदीदा गीत तो मैं अपना नहीं बता सकती, आप लोग बताएंगे। आप बताइए कौन सा? हाँ, तो जनता को जो पसंद है वो गीत यूपी में काबा, क्योंकि उसी को लेकर काफी विवाद हुए थे। हाँ। अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय, जो वो शुरू में पार्ट 1 लिखा था, लड़की के परिवार बा। अरे काबा यूपी में काबा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा काबा। नेहा जी, आपने यूपी में तो बता दिया काबा, लेकिन आप बिहार से, बिहार में काबा, वहाँ का कुछ बताएं आप। हाँ, यही तो बात है, रिसर्च तो करते नहीं है, बस चले आए आप पूछने। आपने सुना नहीं, मैंने पहला गाना गाया था बिहार में काबा, उसका पार्ट 2 भी गाया है। अब देखिए, ऐसे तो डायरी लेके बैठी नहीं, ऐसे कुछ लाइन था, अरे 15 साल चच्चा रहले, 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे काबा बिहार में काबा मैंने गाया, पार्ट 1 पार्ट 2। हाँ, तो वो भी मैंने गाया है। क्या लगता है आपको, चाचा भतीजा कितने दिन रहेंगे? अरे भैया हमको क्या पता कितने दिन, जितने दिन जनता चाहेगी उतने दिन रहेंगे। चुनाव आने वाला है 1 साल बाद, जनता बताएगी कितने दिन कौन रहेगा। मैं थोड़ी भविष्यवाणी कर, मैं कोई बाबा थोड़ी हूँ कि भविष्यवाणी कर दूंगा। नेहा जी, अब अगला कौन सा गाना होगा आपका? अगला गाना किस मुद्दे पर? बहुत सारा जो है मैं मुद्दे लिखती रहती हूँ, तो अभी तो ऐसे पूछ रही हैं तो मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा है। मैंने डायरी में लिखा हुआ है बहुत सारे, अब देखती रहती है ना, मैं तो लगातार इश्यूज़ पे गीत गाती ही रहती हूँ, तो मैं देखती हूँ क्या लिखने गाने वाली, जो भी होगा वो सामाजिक मुद्दा ही होगा। बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री बाबा का जो है दरबार से जाता, आप गई थी पर्ची निकलवाने? नहीं। नहीं? नहीं। क्यों, आपको विश्वास नहीं उन पर?
नहीं भैया छोड़िए वो सब, मेरे से गीत के बारे में बात करिए। मुझे बहुत इन चीज़ों में नहीं भरोसा है, मैं खुद में भरोसा करती हूँ। आदिपुरुष को लेके जो आपने नहीं, मैंने भी वो 3 घंटे की मूवी देखी और मुझे बहुत बकवास मूवी लगा। हम लोगों ने जो पहले रामायण देखा है वो उसमें एक अलग ही शालीनता है, और जिस तरीके से हनुमान जी के कैरेक्टर और उनके डायलॉग को दिखाया गया, आपने भी देखा होगा, पूरे देश ने देखा और पूरा देश उनको गाली दे रहा है, तो मेरे मन में भी गाली है उनके लिए। जो डायलॉग राइटर है वो तो अपने आप बचाव करते हुए ये कह रहे हैं कि ये तो पुराने जो कथावाचक थे वो बहुत पहले से करते आ रहे हैं। बचाव कैला से थोड़े हुई, पूरा देश जान गई बाप, बेनकाब हो गए हैं, अब करते रहिए बचाव। और मैम जो अभी आज देखा होगा आपने किस तरह से मणिपुर का मुद्दा चला, उस पर भी आपने बात कही है, और ख़ास तौर से जो अभी बिहार में जो बैठक हुई थी उसके बाद आपको क्या लगता है कि 2024 में क्या होने वाला है? कौन बैठक कर रहा है, क्या कर रहा है, वो विपक्ष से सवाल पूछिए। मैं गीत गा नहीं नहीं नहीं, वो मेरा मुद्दा नहीं कि विपक्ष आपस में बात कर रहा है तो वो क्या करे। समाज का आईना होता है। नहीं 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 भैया, समाज का बिल्कुल आईना हूँ मैं। बेरोजगारी और महंगाई के गीत लिखती हूँ, सरकार को बताती हूँ, ठीक है। विपक्ष आपस में मीटिंग करके क्या कर रहा है उससे मुझे क्या मतलब है। सरकार भी वही बात, विपक्ष भी वही बात कह रही है कि बेरोजगारी से बेहाल। हाँ तो वो तो उनका अपना तरीका। मैं गीतकार हूँ और मैं एक लोक गायिका हूँ, तो मेरा अपना तरीका है, तो मुझसे उस पर बात किया जाए। मैं कोई जिम्मेदार पद पे नहीं हूँ। आदिपुरुष पर अभी आपने कहा अगर मनोज की जगह पर मुस्लिम होता मोहम्मद होता तो क्या होगा? वो आपको भी पता है क्या होता है। मैम आप जुडिशियल रिफॉर्म की बात कर रही है इस ब्लैक जस्टिस पर। अभी हाल ही में पहलवानों को मुद्दा सबसे ज़्यादा चला, उसमें बोला गया है कि उनके साथ जस्टिस करा जाएगा, ये सरकार की तरफ से ये बातें आ रही है, बट आप भी देख रही हैं किस तरह से इस चीज़ को डिले करा जा रहा है। अपने भारत में कहा जाता है जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, तो आपको क्या लगता है इस पर कि क्या होगा जब इनका मुद्दा नहीं सुना जा रहा है तो बाकी लोगों का क्या होगा? नहीं सुना जा रहा है यार मुद्दा, बस कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस टुकुर टुकुर ऐसे देखना चाहते हैं, अब न्याय मिलेगा तब न्याय मिलेगा, और कुछ कर थोड़ी सकते हैं। मैं किसी जिम्मेदार पद पे थोड़ी हूँ कि मैं कुछ कर दूंगी, मैं भी तो बस देख ही सकती हूँ। नहीं अभी नहीं अभी मुझे भोजपुरी की मैंने जिम्मेदारी ली हुई है, तो पहले मैं इस पे काम कर लूँ, बाकी बाद में सोचा जाएगा। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने की सोची इस भोजपुरी भाषा को ले जाने? बिल्कुल, कौन नहीं चाहता है अपने भाषा का जो प्रचार प्रसार है तो वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो। हाँ मैं चाहती हूँ। अभी मैम एक और आखिरी क्वेश्चन है, जहां अभी आपने देखा होगा किस तरह यूएस विजिट करके आए हमारे प्रधानमंत्री, वहां पर एक जर्नलिस्ट जहां पर क्वेश्चन पूछती तो उसके बाद हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता, ऑनलाइन हैरेसमेंट का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये चीज़ें हो? कुछ नहीं, मैंने भी सवाल पूछा था यूपी में, तो मुझे भी नोटिस मिला था। उसके खिलाफ कुछ आप बोलना चाहेंगे? मैं कह तो रही हूँ कि मैं कुछ भी करने के हालत में नहीं हूँ, मैं बस देख सकती हूँ ये सारी तानाशाही और ये सारी बदमाशियाँ, बस देख सकती हूँ, मैं किसी हालत में नहीं हूँ। डर गई आप मुझे पिन कर रहे हैं भैया, लेकिन मैं नहीं नेहा सिंह राठौर अगर डर गई होती तो आप मेरा यूट्यूब चैनल एक बार खोल करके विजिट कर लीजिए, फिर आप मेरे गीत बता देंगे मैं डर गई हूँ कि नहीं डर गई हूँ। नो, मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं ये बात कह रही हूँ कि जब मेरे साथ ही ये चीजें हो रही हैं तो मैं क्या किसी और का बोलूँ कि उनके साथ हुई, तो मैं क्या, मेरे साथ हुआ मैंने क्या कर लिया? ऐसे में बहुत सारे मैंने गाली सुनी है बहुत सारी, इनकी जो ट्रोल आर्मी है मुझे शुरू से लेके ही गरिया रही है, मैं क्या कर पा रही हूँ? कुछ नहीं। ये बहुत पावरफुल लोग हैं यार, ये सत्ता में हैं, हम कर नहीं सकते, हम केवल विक्टिम हो सकते हैं, वही तो हम कर रहे हैं। बाकी ब्लैक जस्टिस के अंदर इसका सोल्यूशन और बहुत सारी चीज़ें दिखाई भी गई, उसको भी आप देखिएगा तो समझिएगा कि क्या हो सकता है। बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन है, जब कोई मतलब उनका कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट वायरल होता है तो उनको जेल हो जाती है, आपको डर नहीं लगता आप इतना सरकार के खिलाफ और मुद्दों पर? वही तो मैं कह रही हूँ कि आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल खोल करके मेरे गीत सुन लीजिए तो पता चलेगा कि मैं सच में डरती हूँ कि नहीं डरती हूँ। और दूसरी चीज़, मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ और इसके संविधान ने हमें कुछ आज़ादी दे रखे हैं, कुछ अधिकार दे रखे हैं, तो मैं उसके थ्रू ही बात कर रही हूँ, मैं कुछ भी अंड बंड संड थोड़ी बोल रही हूँ। तो डर अगला कौन सा मुद्दा है जिस पर आप लिखने की सोच रही हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे मैं गीत लिखने और गाने की कोशिश कर रही हूँ। 1-2 दिन में आपको समझ में आ जाएगा यार, मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ, तो आप देख लीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।